डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो 29 मई 2023 से 4 जून 2023 तक के साप्ताहिक राशिफल के बारे में है। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सभी के लिए, मेष से लेकर मीन के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा नवग्रहों में से सबसे तेज चलते हैं, हफ्ते में 2 से 3 बार राशि परिवर्तन करते ही हैं। तो उनके राशि परिवर्तन से क्या क्या प्रभाव आएगा, क्या क्या बदलाव आएगा, किन किन भावों में जाएंगे, किन किन ग्रहों के साथ युति बनाएंगे, कौन कौन से योग बनाएंगे, इन सब चीज़ों पर आधारित ही मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है। कहाँ से देखिए राशिफल हर बार समझाने की कोशिश करता हूँ। लग्न राशि से और चंद्र राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप अपने लग्न से राशिफल को ऑब्जर्व करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अपने लग्न को नहीं जानते, आप चंद्र राशि से ही ऑब्जर्व करते हैं, तो गाइडेंस के लिए आप इस राशिफल को अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत मेष से ही करेंगे। 29 मई को चंद्रमा सुबह सुबह आपके छठे घर में यानी कि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे अराउंड सुबह के 9 बजे, और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। छठे घर में चंद्रमा आ रहे हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन आती है, व्यक्ति के अंदर टेंशन आती है, स्ट्रेस आता है। बुध की राशि में है, वैसे भी थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल रहते हैं। तो हफ्ते की शुरुआत थोड़ा स्ट्रेस लेकर आएगी, मानसिक चिंताएं लेकर आएंगी, कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, कुछ पैसा अटक सकता है। पैसे के लेन देन से बचे, पैसा किसी को उधार ना दें और ना ही किसी व्यक्ति पर ज़्यादा ट्रस्ट करें। इन सभी चीज़ों में आपको नुकसान हो सकता है। लग्न के स्वामी से तीसरे में है तो ये ठीक है, अचानक से यात्रा के आपके योग बन सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा, एग्रेशन बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन तो जैसा मैंने कहा दिख ही रहा है। दशांशा के हिसाब से कम्युनिकेशन या फाइनेंस संबंधित कुछ कार्य करते हैं या सरकारी जॉब में है, समय अच्छा रहेगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, वाणी की सौम्यता बहुत महत्व देगी, कुछ भी ऐसा मत बोलेगा जो आपके पार्टनर को चुभे। वैवाहिक जीवन, ये वो समय है जब आपको अपने लाइफ पार्टनर के बारे में, अपने पति पत्नी के बारे में और समझना है। उनमें बदलाव आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या कारण है उन बदलावों के पीछे, वो समझना है। सेहत, आंखों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर। स्टूडेंट्स जो विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे स्टूडेंट्स, उनके लिए समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 11वां स्थान बली है। हफ्ते का जो शुरुआती भाग है कोई ना कोई इच्छा पूरी करके जाएगा। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में, और 3 जून सुबह के करीबन 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, यहाँ पे केतु के साथ आ गए और नीच अभिलाषी भी हैं चंद्रमा। राहु केतु के बीच में जब भी चंद्रमा आते हैं परेशान रहते हैं। तो सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना और राहु केतु के द्वारा उनको ग्रसित करना, ये साफ बता रहा है कि थोड़ा सा जो स्ट्रेस लेवल है वो भले ही छठे भाव के से निकलने का के कारण चंद्रमा का कम हो जाए, लेकिन केतु के साथ बने रहना, मंगल की दृष्टि पड़ना साफ बता रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम और बढ़ेगी। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहेगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं तो यहाँ पे आपको अपनी इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस ज़्यादा रहना है, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी है, भले ही नीच के, लेकिन लग्न के स्वामी हमेशा प्रोटेक्शन देते हैं और मंगल चौथे घर के भी स्वामी है। अगर प्रॉपर्टी संबंधित कुछ कार्य आपके अटक रहे थे वो इस टाइम पे पूरे हो सकते हैं। नवामसा के हिसाब से एग्रेशन अभी भी दिख रहा है, इस हफ्ते थोड़ा सा एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से यदि आप ह्यूमन रिसोर्स या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, समय ठीक है, लेकिन अपने संबंधों पर थोड़ा काम कीजिएगा, अपने व्यवहार पर अपने पार्टनर के साथ थोड़ा काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा दिख रहा है, यहाँ पे कुछ शुभता पूर्ण समाचार दोनों के लिए ही आ सकता है। फैमिली प्लानिंग के लिए भी समय बहुत अच्छा होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स और गले की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मन व्याकुल रहेगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समय अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, और ठीक है, थोड़ी ओवर थिंकिंग अवश्य बढ़ेगी। 3 जून सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, वृश्चिक में, और यहाँ पे नीच के भी हो जाएंगे। अष्टम के चंद्रमा परेशान करते हैं। अष्टम के जो चंद्रमा होते हैं वो काफ़ी
नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, दोष लगता है उन पर। अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य की दृष्टि रहेगी और ये पूर्णिमा योग बन जाता है, तो उतना नकारात्मक नहीं होगा। लेकिन एक और चीज़ ये हमें देखनी है कि शनि की दृष्टि भी रहेगी तो विषयोग भी बनेगा। तो जो पूर्णिमा का चंद्रमा है उतना अच्छा प्रभाव आपको नहीं दे पाएंगे। ये समय बहुत सेंसिटिव रहेगा आपके लिए। जिनको कोई मानसिक विकार रहता है, शॉर्ट टर्म डिप्रेशन, एंग्जाइटी, कुछ भी जहाँ पे कुछ मानसिक प्रॉब्लम जिसको ऑलरेडी है, उनके लिए समय बहुत कष्टकारी जाएगा। कोई भी फाइनेंशियल निर्णय बड़ा बिल्कुल मत लीजिएगा, बल्कि कुछ भी नया मत कीजिएगा, कुछ भी अलग मत कीजिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा जिस पे आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है। जो हफ्ते का अंतिम भाग है वो कष्टकारी आपके लिए जाता हुआ दिख रहा है मानसिक रूप से। नवामसा के हिसाब से घर में थोड़ा झगड़ा हो सकता है। दशामसा के हिसाब से फाइनेंस सेक्टर में लाभ होगा, जो लोग फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं या फिर फैशन से जुड़ा कार्य करते हैं। लव लाइफ, ये समय है जब अपने पार्टनर को थोड़ा स्पेस दीजिएगा, ज़्यादा उनकी लाइफ में इन्वॉल्वमेंट मत दिखाइएगा, ना ही ज़्यादा बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, आपको अपने लाइफ पार्टनर का साथ यहाँ पे प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए समय ठीक है, लेकिन घर वालों का शायद इस टाइम सपोर्ट नहीं मिले। शायद आपको कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जहाँ पे घर वालों के सपोर्ट की आवश्यकता है, वो इस टाइम नहीं ज़्यादा मिलता हुआ दिख रहा है। अदरवाइज समय ठीक है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका नवम भाव अत्यंत बली है, तो भाग्य साथ देगा। हफ्ते के अंत में अनिश्चितता बहुत दिख रही है। अगर पूजा पाठ करेंगे, थोड़ा सा भगवान का ध्यान करेंगे, तो जो अनिश्चितता है अवश्य दूर होगी, क्योंकि धर्म का स्थान ही यानी कि भाग्य स्थान ही आपका बहुत बली है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको 4 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। टॉरस, वृषभ, 29 मई को चंद्रमा पंचम भाव में आ जाएंगे सुबह के 9 बजे और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। पंचम के चंद्रमा वैसे तो अच्छे होते हैं, आपके तीसरे घर के स्वामी है, पंचम में आएंगे। आइडियाज़ बहुत अच्छे आएंगे, माइंड बहुत एक्टिव रहेगा। थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचेगा, क्योंकि कन्या राशि के हैं चंद्रमा यहाँ पर, और यहाँ पे डुअलिटी भी आ जाती है व्यक्ति के सोचने के तरीके में। तो कुछ बड़ा निर्णय अगर आपको लेना होगा तो उसमें थोड़े परेशान रहेंगे। अदरवाइज चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा प्रभाव देता है। लग्न के स्वामी शुक्र से भी चौथे में, यानी कि घर में भी खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। और यदि वाहन खरीदना चाह रहे थे, प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए कुछ नया ऑफर, कोई नई आपके लिए स्कीम या कुछ ना कुछ नई प्रॉपर्टी का ऑफर आपके लिए आ सकता है। तो समय अच्छा दिख रहा है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ईगो थोड़ा सा दिख रहा है, अपने ईगो पर कंट्रोल कीजिएगा। उसके कारण थोड़े घर में भी झगड़े हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी झगड़े हो सकते हैं। जहाँ तक दशामसा की बात है, यदि आप कुछ भी टेक्निकल फील्ड से जुड़ा कार्य करते हैं या फिर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कार्य करते हैं, तो ये समय आपका काफ़ी शुभ दिख रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक है, थोड़ा एफर्ट ज़्यादा दिखाइएगा अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, उनको थोड़ा समय दीजिएगा, उनको थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा। वैवाहिक जीवन, बहुत बातें छुपा रहे हैं ऐसा लग रहा है। ये वो समय है जब कम्युनिकेशन आप क्लियर कर लीजिए। कुछ मन में चल रहा है, कुछ आपने छुपाया था, कुछ आप बताना चाह रहे थे, उन सब चीज़ों को पूर्ण करने के लिए समय अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस और गले के रोग, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय है। ये हफ्ते का शुरुआती भाग अत्यंत शुभ है। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है। कार्य क्षेत्र में काफ़ी प्रभाव रहेगा आपका। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे छठे में और 3 जून सुबह के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का छठे में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब यहाँ पे राहु केतु के बीच में भी फंस गए हैं, क्योंकि केतु के साथ है। मंगल की दृष्टि भी है। मंगल तीसरे घर से बैठ के देखेंगे अच्छा है, क्योंकि उनका अच्छा स्थान है, लेकिन नीच के मंगल है, छठे घर में चंद्रमा है। टेंशन बहुत बढ़ेगी, स्ट्रेस बहुत रहेगा, स्पेशली अगर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, आपका पैसा अटका हुआ था या पैसा कुछ रुक गया था या पैसे की कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, वो इस टाइम में आपको बहुत स्ट्रेस देगी। बल्कि व्यर्थ की चिंताएं आप ज़्यादा करेंगे, जो प्रॉब्लम होगी भी नहीं वो सोच सोच कर परेशान होंगे। तो अपने मानसिक संतुलन पर थोड़ा सा इस समय पे ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे थोड़े बढ़ते हुए दिख रहे हैं, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा और स्ट्रेस थोड़ा कम लीजिएगा। नवामसा कुंडली भी यही बता रही है। दशामसा के हिसाब से एजुकेशन संबंधित या कम्युनिकेशन संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, एक अकेलेपन का एहसास दिख रहा है, मे भी उतना कनेक्शन नहीं रहेगा इस टाइम पे अपने पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन, अगर चीज़ें रुक सी गई थी, थम सी गई थी, बातचीत कम सी हो गई थी, तो ये वो समय है चीज़ों को ठीक करने का। जहाँ तक सेहत की बात है, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, बस इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहेगा। थोड़ा मेडिटेशन कीजिएगा, चीज़ें आपके फेवर में ही जाएंगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। ऐसा लग रहा है कि घर में कोई अच्छी न्यूज़ इस टाइम पे आ सकती है। 3 जून सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम में
और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आके चंद्रमा नीच के हो गए और पूर्णिमा के चंद्रमा भी है। पूर्णिमा के चंद्रमा अच्छे होते हैं, पक्षबली होते हैं, लेकिन सेंसिटिव होते हैं। भले ही वो अमावस्या के चंद्रमा हो या पूर्णिमा के चंद्रमा, सेंसिटिव होते हैं। वो डिपेंड करता है किस भाव में है, किस राशि में है। अब यहाँ पे सप्तम भाव में है और नीच की राशि में है। अपनी पब्लिक इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। आप पे झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं, आपकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया जा सकता है। स्पेशली जो लोग अपने जीवन में अच्छे पद पर हैं, अच्छी मान प्रतिष्ठा है उनकी, समाज में लोग जानते हैं, पॉलिटिक्स में हैं आप, सोशल वर्क करते हैं, सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, इस समय बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, कन्फ्यूजन रहेगा कई चीज़ों को लेकर। दशामसा के हिसाब से जो लोग फैशन या फिर एजुकेशन या फिर कंसल्टेशन, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, एक बैलेंस लाना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अभी लग रहा है कि दोनों ही अलग डायरेक्शन में सोचते हैं। वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, रोमांटिक टाइम रहेगा यहाँ पे। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट की रोग, हड्डियों की प्रॉब्लम और जिनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है, यहाँ पे दिक्कत थोड़ी बढ़ती हुई दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, बहुत शुभ समय है। जो भी आपके कार्य अटक रहे थे इस टाइम पे पूरा करने का प्रयास कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव अत्यंत बढ़िया। अचानक से धन का लाभ हफ्ते के अंत में हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको लक्ष्मी जी की 2 बार आरती करनी है और दुर्गा जी की 2 बार आरती। मिथुन, जमिनाय, आपके लिए चंद्रमा 29 मई को आपके चौथे स्थान में आ जाएंगे सुबह के 9 बजे और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे घर में आना ठीक ठाक सा होता है, बहुत अच्छा तो नहीं होता क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। इमोशनल काफ़ी रहेंगे, इमोशनली सेंसिटिव काफ़ी रहेंगे और माता जी की तबीयत का भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। चंद्रमा क्योंकि यहाँ पर अकेले हैं तो एक तरह से केंद्रुम योग भी बन जाता है, क्योंकि इधर उधर चंद्रमा के कोई भी ग्रह नहीं है, राहु केतु को कंसिडर करते नहीं हैं, तो चंद्रमा यहाँ पे थोड़े वीक हैं। और चौथे घर का क्योंकि दोष लग गया, कारको भावनाशय दोष, तो इमोशनली ये समय बहुत अप्स एंड डाउन्स लेके आता है। बहुत कंफ्यूज रहेंगे, अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ग्लानि की भावना बहुत रहेगी आपके अंदर। तो थोड़ा सा अपने मानसिक संतुलन पर ध्यान दीजिएगा। लग्न के स्वामी से भी क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा छठे में यानी कि बुध से, तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन भी आएगा। नवामसा के हिसाब से भ्रमित बहुत रहेंगे, कंफ्यूज बहुत रहेंगे। कोई भी फाइनेंशियल निर्णय बिल्कुल मत लीजिएगा। दशामसा, अगर आप आईटी से जुड़ा कार्य करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर संबंधित कार्य, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा, जितना नॉर्मल बातचीत हो सकती है उतना कीजिएगा। कुछ भी ज़्यादा एग्जैजरेट आपने किया, प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन, अगर दिक्कतें चल रही थी तो ये वो समय है जब आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम और चेस्ट संबंधित प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय है। स्टूडेंट्स का पूरा कंट्रोल रहेगा अपने जीवन पे, अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। सर्वाष्टक में भाग्य स्थान ही अत्यंत बली है। थोड़ा धार्मिक रहेगा, थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा, उससे हफ्ते के शुरुआत में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, जो कारको भावनाशय दोष के कारण, वो कम अवश्य होंगी। जहाँ तक 31 मई की बात है, शाम को 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम में और 3 जून सुबह के 1 बजे तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा होता है, आपके लिए धन स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी स्थान में आकर धनयोग बनाते हैं, लेकिन केतु के साथ आ गए तो क्या हुआ, राहु केतु में फंस गए। तो यहाँ पे भी वो कन्फ्यूजन चलती रहेगी, यहाँ पे भी वो कॉम्प्लेक्सिटीज चलती रहेंगी। जो पंचम भाव है, थॉट प्रोसेस पर उसका प्रभाव होता है। और मिथुन द्विस्वभाव वाले लोग होते हैं, तो बहुत मन कॉम्प्लेक्स सा रहेगा, क्या करें क्या नहीं करें, कुछ गलतियां तो नहीं कर रहे, किस डायरेक्शन में अपने जीवन को लेके जाना है। तो ये जो हफ्ते का मध्य भाग है, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन के साथ गुजरेगा। अच्छी चीज़ ये है कि धन स्थान में बैठे मंगल की दृष्टि पड़ेगी और इसी दिन के आसपास शुक्र का भी राशि परिवर्तन होगा, तो धन स्थान में आपके शुक्र मंगल की युति हो गई, जो अपने आप में धन योग होता है। तो मंगल की दृष्टि धन स्थान से ये साफ बताता है कि धन का आगमन आपके जीवन में अवश्य हो सकता है। जहाँ तक नवामसा की बात है, ठीक समय है, बस थोड़ा सा ध्यान ये देना है कि किसी पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि ये समय वही दिख रहा है जहाँ पे आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। दशामसा के हिसाब से अगर आप टीचिंग लाइन में है स्पेशली, या फिर आपका ग्रॉसरी से जुड़ा कुछ कार्य है, इंटीरियर से जुड़ा कुछ कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय तो नहीं कहूँगा, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, सरलता नहीं दिख रही, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही। वैवाहिक जीवन,
अपने थोड़े सोचने के तरीके को बदलना पड़ेगा। आप बहुत जजमेंटल हो जाएंगे इस टाइम पे, ज़्यादा जजमेंटल हुए तो प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए ठीक समय दिख रहा है। अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पर लेकर काम कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है। हफ्ते के मध्य भाग में थोड़ा साहस दिखाना पड़ेगा, कुछ चैलेंजिंग सिचुएशंस आ सकती हैं। 3 जून चंद्रमा सुबह के 1 बजे आ जाएंगे आपके छठे स्थान में वृश्चिक में, और सप्ताह अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता। अब अच्छी चीज़ ये है कि पूर्णिमा के चंद्रमा है, बुरी चीज़ ये है कि छठे के चंद्रमा है और नीच के चंद्रमा है, तो ये समय भी बहुत आपके लिए कंफ्यूजिंग जाने वाला है। पूरा हफ्ता मिथुन के लिए थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान अवश्य करेगा। आप देखेंगे कि पूरा ही हफ्ता कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रहेगी, पूरा ही हफ्ता कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा, और हफ्ते के अंतिम भाग में पैसों को लेकर, फाइनेंशियल टर्म्स को लेकर, जॉब को लेकर, इन सब चीज़ों को लेकर स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अचानक से जॉब छोड़ने का मन करेगा, अचानक से मन करेगा क्यों ये है जॉब या जो भी आप कार्य कर रहे हैं क्यों कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो हफ्ते का अंतिम भाग भी आपके लिए सेंसिटिव दिख रहा है। ये हफ्ता काफ़ी स्ट्रेस लेकर आएगा। शनि की दृष्टि भी हफ्ते के अंतिम भाग में चंद्रमा पे है, तो जो विषयोग भी बनाएगी। नीच के चंद्रमा भी हैं, छठे के चंद्रमा भी हैं, तो हफ्ता बहुत आपको ध्यानपूर्वक बिताना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे दशांशा के हिसाब से। यदि आप फाइनेंस, इंश्योरेंस बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा रिलैक्स रहिएगा, कुछ भी ऐसा मत कीजिएगा तो माहौल को टेंस कर दे। वैवाहिक जीवन दूरियां आती हुई दिख रही हैं, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर दूरियां आएंगी। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए शुभ समय है, बस थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिएगा। जहां तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। कोशिश करना है आपको हफ्ते के अंत में कि जीवन में एक बैलेंस रहे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करने हैं, घर में बनी मिठाई का भोग लगाना है, और इसके साथ ही आपको गणेश चालीसा का 3 बार पाठ करना। कर्क, कैंसर, आपके लिए 29 मई को चंद्रमा आपके तीसरे भाव में रहेंगे, यानी कि कन्या में, और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा, यानी कि तीसरे स्थान में। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे अच्छा ही होता है, साहस पराक्रम बढ़ता है। बुध की राशि में है, बुध की राशि में चंद्रमा थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि खुद लग्न के स्वामी है। ये बताता है कि हफ्ते के शुरुआत में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, कुछ नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, और लॉजिकल थिंकिंग काफ़ी रहेगी। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए काफ़ी अच्छी दिख रही है, काफ़ी श्रेष्ठ दिख रही है। जहाँ तक नवामसा की बात है, घर में थोड़ा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, वाहन दुर्घटना के योग बन रहे हैं, थोड़ा ध्यान से वाहन चलाइएगा। दशांशा के हिसाब से कंसल्टेशन, एजुकेशन या फिर पब्लिशिंग से जुड़ा आपका कोई कार्य है तो लाभ होगा। लव लाइफ, ये इस समय अच्छा नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे भी जल्दबाजी के कारण कुछ प्रॉब्लम होती हुई दिख रही है। जहाँ तक सेहत की बात है, स्किन इन्फेक्शन, नसों की प्रॉब्लम, कफ रोग। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, रिटेंशन अच्छी रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। हफ्ते के शुरुआती भाग में फाइनेंशियल निर्णय भूल कर भी मत लीजिएगा कोई बड़ा। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे सप्तम में, तुला में, और 3 जून सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना कारको भावनाशय दोष लगाता है। लग्न के स्वामी हैं, चौथे में आते हैं तो राजयोग बनता है, क्योंकि केंद्रों के स्वामी हैं। लेकिन यहाँ पर केतु के साथ हैं, राहु केतु के बीच में फंस गए, और नीच अभिलाषी भी हैं, इसलिए चंद्रमा थोड़ा परेशान करेंगे। मानसिक स्थिति तनावपूर्ण रहेगी, गिल्ट फीलिंग रहेगी, अपने एक्शंस को क्वेश्चन करने लग जाएंगे। कभी कभी समय आता है हमारे साथ जब हम पुरानी चीज़ों को सोचते हैं, मैं तब ये कर लेता तो आज कहाँ होता, तब यहाँ पे पैसा ले लिया होता, तब ये प्लॉट खरीद लिया होता, तब ये कर लिया होता। ये वही समय रहेगा, ग्लानि की भावना बहुत रहेगी। ठीक है, कभी कभी समय ऐसा आता है, इसको ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंस नहीं देनी, यहाँ पे चीज़ों को सरलता पूर्ण तरीके से आगे बढ़ाना है। घर में लड़ाई झगड़ा हो सकता है अभी भी। नवामसा के हिसाब से बहुत लो फील करेंगे, थोड़ा सा डिप्रेशन जिनको अगर प्रॉब्लम रहती है वो, तो इस टाइम पे थोड़ा प्रबल रूप से सामने आएगी। जहाँ तक दशांशा की बात है, अगर आप मैनेजमेंट संबंधित कुछ कार्य करते हैं या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा तो समय ठीक है। लव लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स रहेगा, समय समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फ्यूचर है रिलेशनशिप का या नहीं, ये समय थोड़ा कष्टकारी जाएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, वैवाहिक जीवन ठीक दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रही। एक्साइटमेंट से बचिएगा, ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। सेहत, लोअर बैक में दर्द रहेगा, पेट की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। स्टूडेंट्स के लिए अत्यंत शुभ समय है, भाग्य साथ देगा, साहस बहुत रहेगा, क्लैरिटी रहेगी।
स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है मध्य भाग का। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका धनस्थान बली है, अचानक से धन का लाभ अवश्य हो सकता है। 3 जून सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे पंचम में, नीच के हो जाएंगे क्योंकि वृश्चिक में है, पूर्णिमा के चंद्रमा है और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब ये मिश्रित सा स्वभाव है चंद्रमा का, नीच के भी हो गए और पूर्णिमा के भी हो गए। पूर्णिमा के चंद्रमा पक्ष बली होते हैं, लेकिन नीच के चंद्रमा सेंसिटिविटी लाते हैं, नकारात्मकता भी थोड़ी सी लाते हैं। और क्योंकि चंद्रमा पंचम में है, इसीलिए थोड़ा सा जो स्वभाव है वो ओवर थिंकिंग की तरफ जाएगा, बहुत ओवर थिंकिंग करेंगे, मन आपका कंट्रोल करना बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। शनि की दृष्टि भी रहेगी तो विषयोग भी बनेगा। तो हफ्ते का अंतिम भाग नेगेटिव नहीं है, सेंसिटिव है। यहाँ पर अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर, अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर, अपने सोचने के तरीके पर आपको बहुत कंट्रोल रखना है। इच्छाएं बहुत तेज गति से बढ़ेंगी, वहाँ पे भी गड़बड़ होती हुई दिख रही है। नवामसा के हिसाब से धन का लाभ लेकिन अवश्य हो सकता है। दशामसा, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स, फैशन से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, ये समय थोड़ा सेंसिटिव दिख रहा है। पूरा ही हफ्ता लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वह लोग जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजर रहे थे रिलेशनशिप में, ये वो समय है जब कोई बड़ा निर्णय वो ले सकते हैं कि भाई कंटिन्यू करना है या नहीं करना। वैवाहिक जीवन रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा, समय ठीक है, लेकिन जहाँ पे आपने कोई ऐसी बात छेड़ी जो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, वहीं पे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आर्ग्यूमेंट फिर होकर रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्टूडेंट्स थोड़ा सा मन भ्रमित रहेगा, भ्रमित से ज़्यादा परेशान रहेगा, व्याकुल बहुत रहेंगे। कई ऐसी चीज़ें इस टाइम पे होंगी जो आपको अनिश्चित कर देंगी, जो आपको अनस्टेबल कर देंगी। तो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 6ठा स्थान अत्यंत बली है। पैसों पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, पैसा किसी को उधार मत दीजिएगा। उपाय यह है कि शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके गंगा जल से फिर अभिषेक कीजिएगा और फिर महादेव की एक बार आरती कीजिए। सिंह, लियो, आपके लिए चंद्रमा 29 मई को आपके धनस्थान में यानी कि कन्या में आ जाएंगे सुबह के 9 बजे और 31 मई शाम के 6 बजे तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का धनस्थान में आना धनागमन का सूचक होता है। 12वें घर के स्वामी हैं, खर्चे भी थोड़े बढ़ेंगे लेकिन धन अवश्य आएगा। जो लोग ऐसा कुछ कार्य करते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम हो सकती है, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। लग्न के स्वामी से भी पंचम में है तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, यानी कि आइडियाज़ भी आएंगे, कार्य क्षेत्र से बिजनेस से पैसा आ सकता है, घर में भी पैसा आ सकता है। बस थोड़ा सा अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, समय ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, साहस भी दिख रहा है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम लेकिन थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में हो सकती है। दशामसा के हिसाब से जो लोग रिसर्च बेस्ड, सॉफ्टवेयर बेस्ड, कोडिंग बेस्ड कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, कन्फ्यूजन रहेगी। वैवाहिक जीवन, पेशेंस बहुत रखिएगा वरना प्रॉब्लम होगी। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग, गले के रोग, पेट के रोग। स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे, अच्छा समय है। और जो कुछ नया स्टडी करना चाहते थे उनके लिए भी समय अच्छा है। कुछ रिसर्च बेस अगर आप करना चाहते थे तो नई डायरेक्शन, नए ऑप्शंस आपके लिए खुल सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, समय अच्छा है। जो लोग स्पेशली बिजनेस करते हैं या बिजनेस की नई शुरुआत करना चाहते हैं, समय अच्छा है। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा तीसरे घर में आ जाएंगे तुला राशि में और 3 जून सुबह के 1 बजे तक उनका प्रवास यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का तीसरे घर में आना वैसे अच्छा होता है। यहाँ पे केतु के साथ होंगे, लेकिन तीसरा घर ऐसा है यहाँ पे पाप ग्रह भी अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं। कम्युनिकेशन पर आपको इस टाइम भी बहुत ध्यान देना, बाकी सब कुछ ठीक है, कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि है और मंगल 12वें घर में बैठे हैं, मंगल योग कारक है। जो विदेश में जॉब करते हैं, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा है। या अगर आप विदेश यात्रा भी करना चाह रहे थे और नहीं कुछ ना कुछ योग बन रहे तो ये समय है जब वो चीज़ें भी आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि मंगल आपके लिए चौथे घर के भी स्वामी है और 12वें घर में बैठे हैं। अगर प्रॉपर्टी बेचना भी चाहते थे तो उसके लिए भी कोई ऑप्शन आपके अचानक से खुल सकते हैं। कम्युनिकेशन पर इस टाइम पे आपको ध्यान देना है। नवामसा के हिसाब से गुस्सा बढ़ेगा, ईगो बढ़ेगा, पर्सनल लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा। दशामसा, अगर आप ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी या फिर एग्रीकल्चर से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम बोलिएगा, ज़्यादा समझिएगा। यहाँ पे ज़्यादा बोला और उल्टा करा यानी कि कम समझा तो प्रॉब्लम्स बहुत तेज़ बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर को सुनने का प्रयास कीजिएगा, उनको समझने का प्रयास कीजिएगा। वो क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, मूड ऑफ रहता है तो क्यों रहता है, बात नहीं करते तो क्यों नहीं करते, इन सब चीज़ों को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से गले के रोग, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम, जिनको डायबिटीज़ है दिक्कत बढ़ेगी। जहाँ तक
स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा समय है, रिटेंशन बहुत रहेगा, लेकिन अपनी संगत पर ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में लग्न बली है, ये एक अच्छी चीज़ है। कुछ रुका हुआ कार्य इस टाइम पे बन सकता है। 3 जून सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे चौथे में, 4th हाउस में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का चौथे घर में आना कारको भावनाशाय दोष अवश्य लगाता है। यहाँ पे नीच के चंद्रमा है लेकिन पूर्णिमा के चंद्रमा है। अब ये अजीब सी स्थिति है, चंद्रमा पक्ष बली हैं क्योंकि पूर्णिमा के हैं लेकिन नीच के हैं। अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे, यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे, कर देंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके जेस्चर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे आपको इमोशनली बहुत अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी, ये समय घर में थोड़ी प्रॉब्लम लेके आ सकता है, और क्योंकि कारको भावनाशाय दोष है, माता जी की सेहत अचानक से बिगड़ सकती है। शनि और सूर्य दोनों की ही दृष्टि है, अचानक से उनको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक नवामसा की बात है, जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, समय अच्छा है। दशामसा, अगर आप MNC में काम करते हैं, रियल एस्टेट में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ा एनालाइज कीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या फ्यूचर रिलेशनशिप का। बैठिएगा अपने पार्टनर के साथ, बातचीत कीजिएगा। इवन अकेले बैठकर भी सोच सकते हैं क्या रिलेशनशिप सही डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, अच्छा दिख रहा है, समय बिता पाएंगे अच्छा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। जहाँ तक स्टूडेंट्स की सेहत की बात है, स्किन डिसऑर्डर्स और गले की प्रॉब्लम, जिनको थायराइड संबंधित प्रॉब्लम रहती है, ये समय थोड़ा कष्टकारी रहेगा। सेहत के हिसाब, स्टूडेंट्स के हिसाब से समय बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट्स लेते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे। तो शॉर्टकट्स मत लीजिएगा, जिस चीज़ पे जितना टाइम लगना है स्टूडेंट्स को उतना टाइम इस टाइम पे देना पड़ेगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, धन कमाने के नए नए आइडियाज़ अवश्य आ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है, उस जल में कुछ सफ़ेद तिल के दाने मिलाने हैं। अर्पण करते हुए ओम आदित्याय नमः मंत्र का आपको जाप करना है। कन्या वर्गो, आपके लिए चंद्रमा 29 मई को आपके लग्न में ही रहेंगे, यानी कि प्रथम स्थान में कन्या राशि में, और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पे रहेगा। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा होता है, आपके लिए लाभ स्थान के भी स्वामी हैं। लाभ स्थान के स्वामी का लग्न में आना बहुत ही सामान्य स्थिति में अच्छा ही रहता है। दिख रहा है कि अचानक से कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अचानक से कोई इच्छा पूरी हो सकती है, इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं। लग्न के स्वामी क्योंकि इस समय अष्टम में है, ये अकस्मात धन लाभ का भी योग बनाता है, लेकिन पैसा उधार मत दीजिएगा, पैसा किसी को हेल्प मत कीजिएगा। कोई हो सकता है इस टाइम पे आपके जानने वाला व्यक्ति आपसे पैसा मांगे, कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार। इस टाइम पे पैसा आपने उधार पे दिया है, मदद करने के लिए दिया, तो भूल जाइएगा कि वो पैसा वापस आ पाएगा। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा पर किसी की दृष्टि नहीं है, लेकिन केंद्रुम योग बना हुआ है। केंद्रुम योग क्योंकि लग्न में बन रहा है, तो चिंताएं थोड़ी अवश्य रहेंगी। केंद्रुम योग तब बनता है जब चंद्रमा के इधर और उधर कोई भी ग्रह या कोई साथ में ग्रह नहीं बैठा होता है। राहु केतु को इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा अशांति और थोड़ा सा मे बी शॉर्ट टर्म डिप्रेशन भी हो सकता है जिनको ऑलरेडी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वैसे सब कुछ ठीक रहेगा। भौतिक जीवन में अच्छा रहेगा सब कुछ। नवामसा के हिसाब से ओवर थिंकिंग, दशामसा के हिसाब से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, फैशन इंडस्ट्री, इंटीरियर्स, इनसे जुड़ा कुछ भी कार्य है, लाभ होगा। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कुछ लोग जानबूझकर आपके रिलेशनशिप को खराब करना चाहते हैं और वो आपके आसपास ही रहते हैं, मे बी आपके फ्रेंड्स। ज़्यादा किसी पर विश्वास मत कीजिएगा और ज़्यादा किसी का इन्फ्लुएंस भी अपने रिलेशनशिप पर नहीं आने दीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ की जिनको दिक्कत है, परेशानी बढ़ेगी। बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा वरना इन्फेक्शंस होंगे, फूड इन्फेक्शंस होंगे। स्टूडेंट्स, मन व्याकुल रहेगा, मन भ्रमित रहेगा, अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। वही जो मैंने पैसे वाली बात करी, किसी को भूल कर उधार मत दीजिएगा। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में, और 3 जून सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना वैसे अच्छा ही होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, केतु के साथ बैठ गए, राहु केतु एक्सेस में फंस गए और नीच अभिलाषी भी हैं। तो यहाँ पर अचानक से धन का नुकसान हो सकता है, अचानक से सेविंग्स पर असर पड़ सकता है। आपको कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर जितना धन का संचय हो सके उतना धन का संचय करें, क्योंकि लाभ स्थान के स्वामी है, तो मे बी इनकम के सोर्सेज बढ़ सकते हैं, मे बी कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन ईजी नहीं रहेगा, काम अटकेगा। जहाँ पे धन की बात आ गई, यहाँ पे आ गई, वहाँ पे आपका काम अटकेगा। नवामसा के हिसाब से खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। दशामसा के हिसाब से अगर आप कंप्यूटर संबंधित या सॉफ्टवेयर संबंधित कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, अगर
प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो यहाँ पे डिस्कशन ज़्यादा मत कीजिएगा। कुछ कुछ समय होते हैं जहाँ पे बातचीत या डिस्कशन नहीं करने चाहिए, वैसा ही समय है। वैवाहिक जीवन, मन भ्रमित रहेगा आपका, कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है। जो जॉब ढूंढ रहे थे स्टूडेंट स्पेशली, कोई ऑफर आ सकता है। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है। खर्चे तो आपके हफ्ते के मध्य भाग में बढ़ेंगे। 3 जून सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, वृश्चिक में, नीच के हो जाएंगे और सप्ताहांत तक यहीं पर रहेंगे। नीच के भी हो रहे हैं और पूर्णिमा के चंद्रमा भी हैं, क्योंकि सूर्य से सप्तम में है। नीच का ग्रह तीसरे घर में अच्छा प्रभाव देता है। मैं बता चुका हूँ कई बार कि नीच का ग्रह हर जगह बुरे प्रभाव नहीं देता। तीसरे घर में, छठे घर में, 11वें घर में, इवन 10वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं। तो तीसरे घर में है तो साहस रहेगा, पराक्रम रहेगा। जो कॉन्फिडेंस की कमी चल रही थी वो दूर होगी और कुछ बड़ा निर्णय ले पाएंगे। जीवन आगे बढ़ेगा, यात्रा के भी योग बन सकते हैं, लेकिन नीच के चंद्रमा है, यात्रा संभल कर कीजिएगा, छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है। नवामसा के हिसाब से घर में अच्छा माहौल नहीं रहेगा, एक उच्चाट सा माहौल रहेगा, घर में घुसते ही लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। जहाँ तक दशामसा की बात है, अगर आप कम्युनिकेशन, IT से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी एक शुभतापूर्ण समय दिख रहा है। वैवाहिक जीवन, अट्रैक्शन बहुत रहेगा, फिजिकल कंपैटिबिलिटी अच्छी दिख रही है। रोमांटिक समय हफ्ते का अंतिम भाग लेकर आएगा। सेहत, चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स। स्टूडेंट्स अत्यंत शुभ समय है, अत्यंत शुभ समय, बहुत लाभकारी समय आपके लिए दिख रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण होंगे। सर्वाष्टक में आपका 4था स्थान अत्यंत बली है। अगर वाहन आदि खरीदना चाहते थे तो समय अच्छा है। आपके लिए उपाय है कि विष्णु चालीसा, गणेश चालीसा 3-3 बार पाठ करना। तुला, लिब्रा, आपके लिए चंद्रमा 29 मई को 12वें घर में रहेंगे, यानी कि कन्या में, और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा 12वें घर में परेशान रहते हैं, थोड़ा पीड़ित रहते हैं। 10वें घर के स्वामी है, तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे या जॉब चेंज करने के बारे में भी सोच रहे थे, क्योंकि 12वां स्थान एक तरह से चेंज भी दिखाता है, एक चीज़ का अंत भी दिखाता है। तो जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है इसलिए ज़्यादा कह रहा हूँ, तो उनके लिए कुछ अच्छा हो सकता है। खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पर ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना है। अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी शुक्र से 4थे घर में है, तो मे भी घर में किसी को कुछ लाभ प्राप्त हो जाए, लेकिन अपनी मानसिक सेहत का ध्यान देना है। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा बहुत रहेगा, फ्रस्ट्रेशन अलग लेवल पर जाएगा। दशामसा, कम्युनिकेशन, IT, सॉफ्टवेयर, इन इंडस्ट्रीज़ में है, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक दिख रही है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं दिख रहा। मैं यही कहूँगा जितना मिनिमम बात कर सकते हो उतना मिनिमम बात कीजिएगा, ज़्यादा बात नहीं करनी। वैवाहिक जीवन, हाँ यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। ऐसा लग रहा है पहले गलतियाँ कर देते हैं, फिर सुधारने की कोशिश करते हैं, फिर गलतियाँ कर देते हैं, फिर सुधारने की कोशिश करते हैं। इसका कोई लाभ नहीं होता। पहले ही गलतियाँ ना करें, पहले ही चीज़ों को रोक ले तो बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यहाँ पर थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम दिख रही हैं। सेहत, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स, गले की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स के लिए अजीब सा हफ्ते का शुरुआती भाग रहेगा। समझ नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, एक डायरेक्शनलेस समय दिख रहा है। कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5म भाव अत्यंत बली है, क्योंकि चंद्रमा 12वें में है और 5म भाव अत्यंत बली है। ओवर थिंकिंग अलग ही लेवल पर जाएगी। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, तुला में, और 3 जून सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे ठीक होता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एक तो नीच अभिलाषी हो गए, केतु के बीच में, केतु के साथ आ गए, राहु केतु में फंस गए, तो यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। चिंताएं बढ़ेंगी, ग्लानि की भावना बढ़ेंगी। कभी कभी समय आता है हम अपने आप को ही बुरा समझने लगते हैं, अपने आप को ही कोसने लग जाते हैं, पुरानी चीज़ों को लेकर बैठ जाते हैं कि तब इतना अच्छा मौका था वो हाथ से गंवा दिया, तब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते तो अच्छा रहता, वो जॉब पकड़ लेते, बिजनेस कर लेते तो अच्छा होता। ये वो समय रहेगा, तो ज़्यादा ग्लानि की भावना में आपको नहीं जाना। ये 2-2.25 दिन का समय है, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मंगल की दृष्टि है, ये अच्छा हो सकता है क्योंकि मंगल धन स्थान के स्वामी है, सप्तम के स्वामी है। मे भी करियर बिजनेस में धन का लाभ हो जाए, लेकिन मानसिक रूप से परेशानियां बहुत रहेंगी। बृहस्पति की दृष्टि है तो गजकेसरी योग बन रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ से थोड़ा सा जो नकारात्मक प्रभाव है वो कम हो जाएगा, लेकिन कोई भी ग्रह अपना पूरा प्रभाव खत्म नहीं करता। तो केतु के साथ बैठे हैं, राहु केतु एक्सेस में है, वो तो हैं, उनका प्रभाव भी रहेगा। नवामसा के हिसाब से एग्रेशन अभी भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एग्रेशन के साथ साथ कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, कुछ गलत चीज़ें बोल देंगे। कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पे स्पेशली ये दिख रहा है कि निकटतम लोगों को, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, उनको कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो फिर बाद में आपको ही बहुत परेशान करेंगी।
दशांशा के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय है, यहाँ पे चीज़ें ठीक दिख रही हैं। वैवाहिक जीवन, फ्यूचर प्लानिंग के लिए और इवन फैमिली प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स के लिए वैसा ही रहेगा, बहुत परेशान करने वाला समय दिख रहा है। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान अत्यंत बली है, कहीं ना कहीं से लाभ प्राप्त अवश्य होगा। 3 जून सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे दूसरे घर में, नीच के हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। दूसरे घर में नीच का ग्रह पैसा अवश्य देता है, तो हफ्ते के अंत में पैसे का लाभ हो सकता है। पूर्णिमा के चंद्रमा है और चंद्रमा पूर्णिमा योग क्यों बना रहे हैं? जब भी पूर्णिमा योग बनता है सूर्य से सप्तम में होते हैं, सूर्य कहाँ है? 8वें घर में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, रुका हुआ पैसा आ सकता है, अचानक से धन का लाभ हो सकता है। धन के लिए अच्छा समय है, लेकिन चंद्रमा है, नीच के हो गए, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। घर में माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। नवांशा के हिसाब से दिख रहा है कि घर में थोड़े लड़ाई झगड़े, थोड़ा माहौल खराब रहेगा। दशांशा के हिसाब से सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, कम्युनिकेशन अच्छा समय दिख रहा है। लव लाइफ ठीक है। ये समय ऐसा है कि थोड़ा शक बढ़ जाएगा दोनों ही साइड से, तो सामान्य रखिएगा चीज़ों को। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, ज़्यादा किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना वैवाहिक जीवन में, चीज़ों को सरल रखना है। सेहत के हिसाब से डायबिटीज़ जिनको है, ये हफ्ते का अंतिम भाग अच्छा नहीं रहेगा और आँखों की प्रॉब्लम कोई नहीं आ सकती है। स्टूडेंट्स थोड़ी सी चीज़ें बेटर होंगी, चीज़ें बेटर होना शुरू हो जाएंगी। हफ्ते के जो शुरुआती 2 भाग हैं बहुत अच्छे नहीं हैं, अंतिम भाग थोड़ा बेटर रहेगा। सर्वाष्टक में आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली, हफ्ते के अंत में यात्रा के योग भी बन सकते हैं। आपके लिए उपाय ये है कि आपको काली चालीसा का पहले 3 बार पाठ करना है, फिर दुर्गा माता की आरती उतारनी है और दोनों ही माताओं को आपको खीर का भोग लगाना। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, आपके लिए 29 मई को चंद्रमा आपके लाभ स्थान में रहेंगे कन्या में, और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में होना बहुत अच्छा होता है। आपके लिए भाग्य स्थान के भी स्वामी है, तो ये भी अच्छा है, भाग्य साथ देगा लाभ अर्जित करने के लिए। लग्न के स्वामी यानी कि मंगल से भी तीसरे में, यानी कि एफर्ट से भी लाभ अपने कमा पाएंगे। जो एफर्ट्स करेंगे वो लाभकारी रहेंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है, श्रेष्ठ दिख रहा है। लग्न के स्वामी भी इस समय भले ही नीच के हैं, लेकिन भाग्य स्थान में है, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी ही दिख रही हैं। रुके हुए कार्य बन सकते हैं, नई शुरुआत लाने के लिए समय बहुत अच्छा है। तो शुभतापूर्ण हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए दिख रहा है। नवांशा के हिसाब से धन बहुत खर्च होगा। दशांशा के हिसाब से सब कुछ अच्छा है, लेकिन कार्य क्षेत्र में अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहिएगा। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं स्पेशली, तो लाभ होगा। लव लाइफ शांत माहौल रखिएगा। अगर प्रॉब्लम्स रिसेंटली आई हैं, पहले सोचिएगा, विचार कीजिएगा। प्रॉब्लम क्या होती है आजकल ना, कि लोग रिएक्टिव होते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में, मैरिड लाइफ में। मैं देखता हूँ मेरे पास बहुत कुंडलियाँ आती हैं प्रॉब्लम्स लेकर, रिएक्टिव बहुत रहते हैं, और कभी कभी चीज़ें सॉल्व हो सकती है, लेकिन हम पहले ही रिएक्ट कर देते हैं, इसके कारण प्रॉब्लम बढ़ती है। और ये समय भी ऐसा ही दिख रहा है, रिएक्टिव मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन ठीक है, शांत रहेगा, स्वभाव सब कुछ अच्छा रहेगा। सेहत, आँखों की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है। स्पेशली कोई आपका एग्जाम पड़ता है, अच्छा समय है, श्रेष्ठ। सर्वाष्टक आपका चौथा भाव अत्यंत बली है। प्रॉपर्टी आदि खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो अच्छा समय है। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 12वें घर में, और 3 जून सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना अच्छा नहीं होता। दूसरा, यहाँ पे केतु के साथ हैं, राहु केतु में फंस गए तो थोड़ा सा परेशानी रहेगी। खर्चे अभी भी बढ़ेंगे, सेहत बिगड़ सकती है, नुकसान हो सकता है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी, तो थोड़ा बचाव अवश्य देंगे, लेकिन फिर भी ये समय थोड़ा तनावपूर्ण अवश्य रहेगा। एक और अच्छी चीज़ है कि लग्न के स्वामी मंगल की दृष्टि है, और मंगल शुक्र के साथ बैठे। जो लोग विदेश में काम करते हैं या MNC आदि में काम करते हैं, समय बहुत अच्छा रहेगा। नवांशा ईगो बहुत रहेगा। दशांशा कम्युनिकेशन, IT, सॉफ्टवेयर, इनसे संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ट्रस्ट इश्यूज दिख रहे हैं। वैवाहिक जीवन ईगो इश्यूज दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, BP की प्रॉब्लम जिनको रहती है तंग थोड़ा सा होंगे, और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, रक्त विकार भी तंग करेंगे। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, स्टूडेंट भाग्य का साथ मिलेगा। अब महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने के लिए समय श्रेष्ठ है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, कार्य क्षेत्र में लाभ हो सकता है। 3 जून सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। लग्न में चंद्रमा नीच के हो रहे हैं। अब आपके लिए थोड़ा सा असमंजस की स्थिति होती है वृश्चिक के लिए, कारण नवम भाव के स्वामी हैं, लग्न में आते हैं तो राजयोग बनाते हैं, लक्ष्मी योग बनाते हैं, धन योग बनाते हैं, लेकिन नीच के भी हो जाते हैं।
तो यहाँ पर वैसे सब कुछ अच्छा रहेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पैसा आएगा, सब कुछ ठीक है। सेहत का ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई ग्रह लग्न में आके नीच का होता है सेहत बिगड़ती है। दूसरा, आपके लग्न के स्वामी स्वयं नीच के हैं, लग्न के स्वामी भी नीच के हैं, चंद्रमा भी नीच के हैं। मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है। तो जो हफ्ते का अंतिम भाग है, पैसा आ सकता है, कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं, पर्सनल लाइफ में अच्छा समय नहीं है। माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, गुस्सा थोड़ा दिख रहा है। दशामसा के हिसाब से यदि आप टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, पब्लिशिंग इनसे जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, अच्छा दिख रहा है सब कुछ। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा। रिएक्ट ज़्यादा, अगर आपके लाइफ पार्टनर कुछ उल्टा सीधा भी बोलते हैं, चुप हो जाएगा, इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि संभावना उसकी बन रही है। सेहत के हिसाब से आँखों के रोग, लोअर बैक में दर्द, इन्फेक्शंस। स्टूडेंट्स के लिए ये भाग भी, हफ्ते का अंतिम भाग भी अच्छा दिख रहा है। सर्वाष्टक आपका धन स्थान वाली है, तो हफ्ते के अंत में धन का लाभ अवश्य हो सकता है। उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा का पहले 3 बार पाठ करना है और फिर हनुमान जी की एक बार आरती करके उनको हलवे का भोग लगा। धनु, सेजिटेरियस, आपके लिए चंद्रमा 29 मई को आपके 10वें स्थान में रहेंगे कन्या में, और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा होता है। 8वें घर के स्वामी हैं जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे या चाह रहे थे कि उनको कोई नया काम, कोई नया डिपार्टमेंट, कोई नया प्रोसेस दिया जाए, उनके लिए समय ठीक रहेगा। लग्न के स्वामी से क्योंकि छठे में है, फ्रस्ट्रेशन अवश्य रहेगी, यानी कि बृहस्पति से छठे में है, लेकिन कॉम्पिटिटिव स्पीड बहुत रहेगी, तो कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका आपको, अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। नवामसा के हिसाब से लोगों से डिटैचमेंट अवश्य रहेगी। ज़्यादा आपका इस टाइम पे किसी से बातचीत करने का मन करेगा ही नहीं, और करने भी नहीं चाहिए। यहाँ पे थोड़ा कम बोलेगा, काम से काम, घर में भी। दशामसा सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, हॉस्पिटैलिटी, इन सेक्टर्स में है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा रिलैक्स एटमॉस्फेयर रखिएगा। वैवाहिक जीवन, वाणी में बहुत क्लैरिटी रखते हैं। यहाँ पे आपकी वाणी में क्लैरिटी की कमी आ सकती है और उसके कारण अर्थ का अनर्थ बन सकता है। सेहत, हाई बीपी, इंडाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी। स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे उनके लिए समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा भाव अत्यंत बली है, यात्रा अचानक से करनी पड़ सकती है। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे लाभ स्थान में, तुला में, और 3 जून सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा होता है। यहाँ पे केतु के साथ आ गए हैं, तो मे भी जितना आपको लाभ प्राप्त होना था उतना नहीं होगा, क्योंकि केतु के साथ चंद्रमा थोड़ा सा चीज़ों को रोक देते हैं, स्पेशली जिस भाव में बैठे हैं। लाभ स्थान है तो लाभ को रोक देंगे। राहु केतु एक्सेस में आ गए हैं। ज़्यादा इच्छाएं मत रखिएगा, जल्दबाजी में पैसा कमाने का कोशिश मत कीजिएगा। मंगल की दृष्टि भी है, और मंगल क्योंकि आपके लिए 12वें घर के स्वामी हैं और विपरीत राजयोग बना रहे हैं, ये हो सकता है कोई अटका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो जाए। अदरवाइज ज़्यादा हाथ पांव मत मारिएगा, ज़्यादा चीज़ों का प्रयास मत कीजिएगा। जितना सरलतम हो सके उतना आपको चीज़ों को सरल रखना है। नवामसा के हिसाब से वही चीज़ रहेगी कि आपका लोगों से बात करने का मन बिल्कुल नहीं करेगा। कभी कभी ऐसा, सबके जीवन में ऐसा एक फेज़ आता है जहाँ पे हम अपने साथ ही बातचीत करना चाहते हैं, और वो अच्छा भी होता है अपने आप को जानने के लिए, क्योंकि इतनी डिस्ट्रैक्शंस है लाइफ में, अपने आप को हम भूल जाते हैं। तो ये समय उसके लिए अच्छा है। मेडिटेशन कीजिएगा, अपने आप के साथ समय व्यतीत कीजिएगा। दशामसा इंश्योरेंस या फाइनेंस संबंधित कार्य लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छा समय दिख रहा है, एक दूसरे को समझने का बहुत अच्छा एक मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक दिख रहा है, बैलेंस समय है। सेहत, दांतों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, बीपी। स्टूडेंट्स कोई एग्जाम है, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा पूजा पाठ अवश्य कीजिएगा। 3 जून सुबह के 1 बजे चंद्रमा 12वें घर में आ जाएंगे और नीच के भी हो जाएंगे। अब ये बहुत अजीब सी स्थिति है, नीच के भी हो रहे हैं लेकिन पूर्णिमा के भी हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो भले ही नीच के हो रहे हैं लेकिन उसका नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा आपके लिए नहीं पड़ेगा, बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में आ सकती हैं। विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे बहुत लंबे समय से, उनके लिए कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग ठीक ठाक रहेगा, लेकिन खर्चे बढ़ेंगे, सेहत बिगड़ सकती है। नवामसा के हिसाब से अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। दशामसा के हिसाब से जो लोग टीचिंग से जुड़ा या रिसर्च बेस्ड कुछ कार्य करते हैं उनके लिए लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ठीक ठाक सा समय है, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कीजिएगा। वैवाहिक जीवन तो ठीक ही दिख रहा है। अगर प्रॉब्लम्स आ रही तो घर के बड़ों से बातचीत कीजिएगा, उनको इन्वॉल्व कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हाई बीपी की प्रॉब्लम बनी रहेगी, पेट की प्रॉब्लम बनी रहेगी। जहाँ तक
स्टूडेंट्स की बात है, बहुत अच्छा समय है। एक नया माहौल सा रहेगा, एक नई आपके लिए अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे आ सकती है। अपनी चेतना को जागरूक रखिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका लग्न ही अत्यंत बली है। ठीक है, जीवन के महत्वपूर्ण बदलावों को लाने के लिए हफ्ते का जो अंतिम भाग है बहुत श्रेष्ठ है। उपाय यह है कि आपको बृहस्पति चालीसा और शिव चालीसा का 2-2 बार पाठ करना। मकर, कैप्रिकॉन, आपके लिए 29 मई को चंद्रमा आपके नवम भाव में आ जाएंगे सुबह के 9 बजे, यानी कि कन्या में, और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अच्छा होता है, भाग्य स्थान है, और वो वैसे भी केंद्र के स्वामी है, तो राजयोग बनेगा। अच्छा समय है, भाग्य साथ देगा, कुछ नया हो सकता है जीवन में, किसी नई चीज़ की शुरुआत हो सकती है, विघ्न दूर होंगे। समय आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा दिख रहा है। लग्न के स्वामी से क्योंकि अष्टम में है, अचानक से धन का लाभ बन सकता है। मानसिक चिंताएं थोड़ी सी तंग अवश्य करेंगी, ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से वैसे सब कुछ ठीक है, बस घर में माहौल थोड़ा खराब रहेगा। दशामसा के हिसाब से यदि आप कंप्यूटर बेस्ड कुछ भी कार्य, एजुकेशन बेस्ड कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। वैवाहिक जीवन, मन भ्रमित दिख रहा है, मन कंट्रोल में नहीं रहेगा आपका, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पर। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत शुभ समय है, कोई एग्जाम आदि है, सरकारी एग्जाम है, अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान बली है, तो जैसा मैंने कहा था, धन का लाभ हो सकता है। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में केतु के साथ, और 3 जून सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें स्थान में आना तो अच्छा होता है, वैसे भी आपके केंद्र के स्वामी हैं, तो राजयोग बनाएंगे। केतु के साथ हैं, तो ये हो सकता है कि अगर ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है तो आपका जॉब अचानक से छोड़ने का मन कर सकता है। उस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि वैसे भी आजकल जॉब की जो मार्केट है बहुत अनसर्टेन है, मंदी का प्रभाव थोड़ा टाइम रहेगा। और तो अगर कुछ बुरा भी होता है तो थोड़ा सा उसको हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। वैसे सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ बुरा एक्सपीरियंस कार्य क्षेत्र में इस टाइम पे हो सकता है। अच्छी चीज़ है कि बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, गजकेसरी योग बनेगा, क्योंकि केंद्र में है बृहस्पति से, तो वहाँ से थोड़ी सकारात्मकता आ रही है। और मंगल की दृष्टि भी थोड़ा साहस आपका बढ़ाएगी। नवामसा के हिसाब से कम बातचीत कीजिएगा, जितना कम बातचीत करेंगे उतना अच्छा है। दशामसा के हिसाब से सॉफ्टवेयर, एजुकेशन, मैनेजमेंट संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ ठीक दिख रहा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। सरलतम चीज़ों को रखिएगा, कुछ भी कॉम्प्लेक्स मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा समय है, बैठकर अपने लाइफ पार्टनर के साथ बातचीत कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हड्डियों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, एसिडिटी। स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाह रहे थे, समय बहुत अच्छा है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है, तो थोड़ी सी अनिश्चितता अवश्य जीवन में आएगी। 3 जून सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा लाभ स्थान में आ रहे हैं, नीच के हो रहे हैं, लेकिन लाभ स्थान में नीच का ग्रह भी पैसा देता है, मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो यहाँ पे अचानक से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। पूर्णिमा के चंद्रमा भी होंगे, सूर्य की दृष्टि है इसलिए, तो ये भी अच्छा है। शनि की दृष्टि विषयोग बनाएगी, लेकिन शनि धनस्थान के भी स्वामी है, तो यहाँ पे क्या होगा कि पैसा बहुत आ सकता है। यहाँ पे भौतिक जीवन में आपको बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन मन अशांत रहेगा और इच्छाएं गलत डायरेक्शन में आपको लेके जा सकती हैं, तो इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। नवामसा के हिसाब से ठीक है, थोड़ा उदासीनता रहेगी, हर चीज़ के नेगेटिव एस्पेक्ट को आप देखने का प्रयास करेंगे। दशामसा के हिसाब से अगर आप फैशन या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, छोटे छोटे चेंजेस लाने का प्रयास कीजिएगा जो आपको दिख भी रहे हैं कि हाँ ये बदलाव करना है। वैवाहिक जीवन, पैसों की बातचीत भूल कर भी मत कीजिएगा। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन। स्टूडेंट्स, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है हफ्ते के अंत में, बहुत अच्छा करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बलिए, थोड़े खर्चे हफ्ते के अंत में बढ़ सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको भैरव चालीसा, शनि चालीसा 3-3 बार पाठ करना है। कुंभ, एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा 29 मई को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे सुबह के 9 बजे, और 31 मई शाम के 6 बजे तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे किसी और ग्रह का प्रभाव नहीं है, इधर उधर कोई चंद्रमा के ग्रह भी नहीं बैठा, राहु केतु को छोड़कर। केतु हैं दूसरे घर में, लेकिन केंद्रुम योग बनता है जब कोई भी ग्रह चंद्रमा के इधर उधर नहीं होता, और अष्टम के चंद्रमा है तो थोड़ा सा परेशान और करेंगे। हफ्ते का शुरुआती भाग आपको बहुत नियंत्रण और संयम के साथ बिताना है। बड़ा निर्णय नहीं लेना, पैसे कहीं पे नहीं डालने, पैसा किसी को नहीं देना, घर से जुड़ा या पैसे से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। नवामसा, खर्चा बहुत बढ़ सकता है, अचानक से नुकसान पैसों का हो सकता है, तो धन के संबंध में आपको हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत केयरफुली बिताना है। दशामसा,
अगर आप कंसल्टेशन बेस्ड या सरकारी जॉब करते हैं तो समय फिर भी ठीक रहेगा। लव लाइफ, अगर आपको दिख रहा है कि कुछ गलत हो रहा है या कोई प्रॉब्लम है, उसको इस टाइम पे ठीक कर लीजिएगा, डिले मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, स्टूडेंट्स के लिए फिर भी समय ठीक रहेगा, कुछ लाभपूर्ण हो सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका प्रथम स्थानीय अत्यंत बली है। आपको बस संयम दिखाना है हफ्ते के शुरुआती भाग में, कुछ भी नया, कुछ भी अलग मत कीजिएगा। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे नवम में, और 3 जून सुबह के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम में आना वैसे ठीक होता है, लेकिन यहाँ पे केतु के साथ है। भाग्य के साथ उतना नहीं मिल पाएगा जितना वैसे मिलना चाहिए था, क्योंकि केतु का प्रभाव है। अच्छी चीज़ यह है कि मंगल की दृष्टि भी रहेगी, और मंगल छठे घर में बैठ के देख रहे हैं। क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान में है तो थोड़ा बहुत तो भाग्य के साथ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये जो समय है वो अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए, क्योंकि मंगल छठे घर में है, और मंगल क्योंकि आपके 10वें घर के भी स्वामी है, तो कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। अचानक से यात्रा के आपके इस टाइम पे योग बन सकते हैं। नवांशा के हिसाब से घर में थोड़ा माहौल खराब सा रहेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। दशांशा के हिसाब से अगर आप कंप्यूटर या सोशल मीडिया या इंटरनेट से जुड़ा कुछ भी कार्य करते हैं, मीडिया में है स्पेशली, तो लाभ होगा। लव लाइफ, वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन फ्यूचर ठीक करने के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब कर रहे हैं इस टाइम पे। तो ये जो समय होगा यहाँ पे अपने प्रेजेंट पर फोकस कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, आपको बाहरी लोगों की जो इन्वॉल्वमेंट है उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा। यहाँ पे दूसरे लोगों के कारण आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है। जो विदेश जाना चाह रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। बिजनेस में अचानक से लाभ आपको हो सकता है। 3 जून सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे 10वें घर में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे ठीक होता है। पूर्णिमा के चंद्रमा है, लेकिन नीच के चंद्रमा है। दूसरी चीज़, शनि की दृष्टि है। शनि लग्न के स्वामी है, लेकिन विषयोग भी बना रहे हैं, तो अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है। अच्छा क्या, क्योंकि केंद्र में आए हैं चंद्रमा, 10वें घर में आए हैं, तो ठीक है वो। अर्थ त्रिकोण के स्वामी है, ठीक है वो। पूर्णिमा का चंद्रमा है, ठीक है वो। लेकिन नीच के क्योंकि है चंद्रमा, तो कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। शनि की दृष्टि विषयोग भी बनाएगी, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, लेकिन कार्य क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण हो सकता है। नवांशा के हिसाब से अपने कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ध्यान देना होगा, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में। दशांशा सॉफ्टवेयर संबंधित या फिर पैसों से, यानी कि फाइनेंशियल मैटर से संबंधित कुछ कार्य आपका लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा है, पैशनेट समय रहेगा, इंटीमेसी रहेगी। वैवाहिक जीवन, दोनों ही अलग डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं इस टाइम पे। आपका और आपके लाइफ पार्टनर का वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा होगा। सेहत के हिसाब से पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। स्किन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग से बचिएगा। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है, 11th हाउस, तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा देकर जा सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान जी को एक मीठे पान का भोग लगाकर और खीर का भोग लगाकर हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें। मीन, आपके लिए चंद्रमा 29 मई को आपके सप्तम भाव में रहेंगे, यानी कि कन्या में, और 31 मई शाम के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है। आपसे बस यही कहूँगा कि अपनी इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पंचम के स्वामी है, तो राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी योग भी बनेगा, और क्योंकि चंद्रमा ये लग्न को देख रहे हैं तो अचानक से धन का लाभ हो सकता है। थोड़ा इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा, अदरवाइज ये समय अच्छा है। लग्न के स्वामी से क्योंकि छठे में है, थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा रहेगी। अपने आप को ऑर्गेनाइज रखेंगे तो सब कुछ अच्छा रहेगा। नवांशा के हिसाब से घर में किसी की तबीयत बिगड़ सकती है। दशांशा के हिसाब से फाइनेंस सेक्टर, कॉस्मेटिक्स से जुड़ा कुछ कार्य, फैशन से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ, थोड़ी सी इमेच्योरिटी झलक रही है, इसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। वैवाहिक जीवन, अपने लाइफ पार्टनर के नेचर को समझने का इस टाइम पे प्रयास कीजिएगा। सेहत, गले की प्रॉब्लम, थायराइड संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। स्टूडेंट्स, सब कुछ ठीक है, मन व्याकुल रहेगा, मन पर नियंत्रण रखिएगा। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान बली है, थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। 31 मई शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम में, और 3 जून सुबह के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा अष्टम में परेशान रहते हैं, यहाँ पे तो केतु के साथ भी हैं, राहु केतु के बीच में फंस गए हैं, तो ये समय बहुत व्याकुल आपको करेगा। थोड़े परेशान से रहेंगे, स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा, अनिश्चितता रहेगी, क्या करें क्या ना करें। लेकिन पूजा पाठ के लिए, कुछ समझने के लिए किसी, क्योंकि अष्टम के चंद्रमा है और केतु के साथ बैठे हैं। केतु भी गूढ़ विद्याओं के ग्रह हैं, अष्टम भाव भी गूढ़ विद्याओं का ग्रह है, तो कुछ साधना करनी है, कोई ज्योतिष के बारे में आपको समझना है, तंत्र मंत्र के बारे में समझना है, उन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा है।
मंगल की दृष्टि, और मंगल क्योंकि योग कारक ग्रह है तो इस समय में आपका कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य पूरा हो सकता है। लेकिन मंगल नीच के भी हैं तो थोड़ा गुस्से पर कंट्रोल कीजिएगा। नवांशा के हिसाब से सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा सा बातचीत लोगों से कम कीजिएगा। दशांशा के हिसाब से आप यदि फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं तो आपको बहुत लाभ होगा, या रिसर्च बेस्ड कार्य करते हैं। लव लाइफ, प्रॉब्लम चल रही थी, झगड़े हो रहे थे, तो ये वो समय है जब झगड़ों का अंत हो सकता है। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे झगड़े लेकिन बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, जो वाणी के बाण हैं उन पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम, जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है समय ठीक दिख रहा है, बस थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज रखिएगा और डिले कुछ मत कीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका छठा स्थान अत्यंत बली है। कुछ लीगल कार्य अगर आपका चल रहा था तो वो इस टाइम पे पूर्ण हो सकता है। 3 जून सुबह के करीबन 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम स्थान में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब चंद्रमा नवम स्थान में अच्छे रहते हैं लेकिन नीच के हो जाते हैं आपके लिए जब भी नवम में आते हैं, क्योंकि वहाँ पे वृश्चिक पड़ती है। पंचम के स्वामी है, त्रिकोण में आ रहे हैं तो राजयोग, लक्ष्मी योग, धन योग सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन नीच के क्योंकि होते हैं तो कभी कभी थोड़ा सा लेड बैक व्यक्ति बन जाता है, चलो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो अच्छे टाइम का भी लाभ नहीं उठा पाते। बस इस चीज़ पर नियंत्रण रखना है। सूर्य की दृष्टि है इसलिए पूर्णिमा योग भी है, और इसके साथ ही शनि की दृष्टि भी है। शनि विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं तो ये भी बताता है कुछ रुका हुआ कार्य पूरा हो सकता है। लेकिन विषयोग भी बना रहे हैं शनि, तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। जब अपने से बड़ों से बातचीत करेंगे, स्पेशली अपने कार्य क्षेत्र में अपने बॉसेस से बातचीत करेंगे, उस पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा। नवांशा के हिसाब से सब कुछ ठीक दिख रहा है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मन थोड़ा व्याकुल होगा, आगे के बारे में यानी कि फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच विचार इस टाइम पर नहीं करना। दशांशा के हिसाब से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री लाभ होगा। लव लाइफ अच्छा समय नहीं है, एकदम आपको लगेगा कि आप बंद से गए हैं। कभी कभी ऐसी फीलिंग सबको आती है जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं। समय ऐसा है कि जहाँ पे आपको संयम धरना है। वैवाहिक जीवन, डोमिनेट करने का प्रयास मत कीजिएगा, दिख रहा है ऐसा होगा। सेहत के हिसाब से नसों की प्रॉब्लम, गले की प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स ठीक है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है। रिटेंशन पावर अच्छी रहेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। मन पर थोड़ा कंट्रोल करना है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 10वां स्थान अत्यंत बली है। कार्य क्षेत्र में या बिजनेस में कुछ अचानक से लाभ हो सकता है। उपाय यह है कि शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक कर आपको महादेव की एक बार आरती करनी है और शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है। तो ये था साप्ताहिक राशिफल। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।